और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश को बड़ी सौगात देने का काम किया है। उन्होंने चिनाब ब्रिज का निरीक्षण कर उद्घाटन किया, जो कि चिनाब नदी पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना पर काम करने वाले लोगों से भी बात की। साथ ही मंच के माध्यम से पीएम मोदी ने कहा कि चिनाब ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। चिनाब और अंजी पुल पर पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर भारत का शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की दहाड़ है। कश्मीर के सेब कम लागत में और समय पर देश के बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा यह आर्च ब्रिज, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा दिखाकर इसका उद्घाटन किया। जहां आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है ये ब्रिज। और देखिए, एफिल टावर उससे भी ज्यादा हाइट पर यह बना हुआ है और ऐसे दुर्गम पहाड़ियों के बीच ये ब्रिज बना हुआ है, जो कश्मीर में एक विकास को गति देने वाला साबित होगा। आइए विनोद हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा दिल्ली से। विनोद, जिस तरह से ये ब्रिज बनाया गया है, बताया जा रहा है कि इसमें स्टील भी है और काफी हाइट पर इस ब्रिज को बनाया गया है। सवाल यह है कि इससे कश्मीरियों को कितना फायदा होने जा रहा है। जिक्र किया जा रहा है सेब जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, कम लागत में पहुंचेंगे, जिससे वहां का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ फायदे के साथ साथ जो सफर है वो भी अब सुहाना हो जाएगा। विनोद, और जिस तरह से देखा जाए, जैसे कि आपने देखा चिनाब दरिया पे एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है। जिसमें देखा जाए एफिल टावर से 350 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ये पुल बना है। अगर ये पुल हमारा जिस तरह बना है और आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो वहां पहुंची, और उसके साथ ही वहां पे देखा जाए व्यापार के आयाम खुल गए। जैसे कश्मीरी सेब जो अब तक आता था, कश्मीर से चलने के बाद दिल्ली तक पहुंचने में पूरा एक हफ्ता लग जाता था, क्योंकि ट्रक के जरिए जब माल आता था तो कई बार जो लैंडस्लाइड हो गई, बारिश हो जाती थी तो रास्ते बंद हो जाते थे और सामान को दिल्ली तक आते में बहुत समय लगता था। मंडी तक आते थे, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी भी घटती थी। मगर ये पुल बनने के बाद अगर देखा जाए, जो सफर जम्मू से श्रीनगर का 8 से 10 घंटे का हुआ करता था, वो घटकर मात्र सिर्फ 4 से 4.5 घंटे का घटकर रह गया है। और वही अगर हम दिल्ली की दूरी की बात करें तो टोटल दिल्ली की दूरी 10 से 12 घंटे की रह गई है। यानी अगर देखा जाए तो कश्मीरियों को जो सेब की आयात है उसमें फायदा पड़ेगा। कश्मीर के और फूल जैसे चेरी हो गई, खुमानी हो गई, या फिर और भी बहुत से केसर वगैरह जो बहुत आराम से आ पाएगा। साथ ही इसके साथ देख रहे टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट जाते से घबराता था, क्योंकि लंबे सफर का देखकर बड़े बुजुर्ग भी आने घबराते थे, क्योंकि सारा सफर टोटल घुमावदार
बारिश हो जाता था और सबसे ज्यादा डर रहता था लैंडस्लाइड का। अगर कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाता था तो रास्ते बंद हो जाते थे और 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक गाड़ियां रोडों पर खड़ी रहती थी। उससे लोगों को राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं कश्मीर को फायदा तो बहुत है। और आज जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उद्घाटन करा, आपने देखा होगा चिनाब दरिया पे जो पुल बना उस पर रेड कारपेट बिछाया गया था, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने खुद जाकर उसका मुआयना किया, बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही जिन लोगों ने इस पुल को बनाने में अपना सहयोग दिया उन इंजीनियर से, उस ग्राउंड जीरो स्टाफ से भी प्रधानमंत्री जी ने बारीकी से बात की और उनकी बातों को समझा भी। आज जिस तरह से कश्मीर में आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल के गई है, कटरा में जिस तरह सभा देखी, आपने देखा सभा हुई है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी का ये कश्मीर का पहला दौरा था और कटरा में जिस तरह से सभा को संबोधित किया गया, मेरे ख्याल से जहां तक अंदाजा 25,000 से ज्यादा लोगों की वह संख्या थी जो सभा को सुन रही थी और लोगों में उत्साह भी था। और साथ ही जिस तरह से अमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री कश्मीर के हैं, उनमें भी उत्साह देखा गया और इसको कहीं ना कहीं कश्मीर से टूरिस्ट को जोड़ने में बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला होगा। और अगर मैं याद कर रही हूं तो एक जिक्र ये भी आया था कि उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब वो छोटे थे तब इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि यहाँ कहीं मेट्रो चलेगी, लेकिन अब आज उनके खुद के बच्चे जब जॉब्स कर रहे हैं तब ये चीज उन्हें अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए दिखाई देती है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो हम देखेंगे आने वाले समय में फायदे के लिए भी तो होगा ही कश्मीरियों के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देगा और एक नई मिसाल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इंजीनियरिंग कैपेसिटी को लेकर बाकी देश दुनिया में भी साबित होगा, क्योंकि पेरिस के एफिल टावर से भी बड़ा ऊंचाई वाला केबल ब्रिज है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।